नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें। उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, जहां नए कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगे हैं। दरअसल कांग्रेस दफ्तर के बाहर मनमोहन सिंह के पोस्टर लगाए गए। इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस के इस नए दफ्तर का नाम है और नए कांग्रेस भवन का नाम मनमोहन सिंह किए जाने की मांग की जा रही है। दरअसल अब से कुछ ही देर में कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन होना है, जिसका नाम की इंदिरा गांधी के नाम पर होगा। हालांकि जो पोस्टर लगे हैं उन पोस्टर्स में मनमोहन सिंह के नाम पर इस कांग्रेस भवन का नाम किए जाने की मांग की जा रही है। ये देखिए, ये पोस्टर्स हैं जहां कांग्रेस मुख्यालय सरदार मनमोहन सिंह भवन हो, ऐसा पोस्टर यहां पर लगाया गया है। तो वहीं ये अलग अलग पोस्टर्स यहां पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या कुछ कार्यकर्ताओं की मांग है कि वो सरदार मनमोहन सिंह के नाम पर इस कांग्रेस के नए मुख्यालय का नाम चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार इंदिरा गांधी के नाम पर इस नए कांग्रेस कार्यालय का नाम होने की बात सामने आई थी। अब मनमोहन सिंह के नाम पर यह दफ्तर हो, इस तरह के पोस्टर्स यहां पर लगे हैं। और करीब 46 साल बाद कांग्रेस मुख्यालय का पता बदलने जा रहा है। दरअसल कांग्रेस का नया मुख्यालय दिल्ली के कोटला मार्ग पर बना है। इसे इंदिरा गांधी भवन नाम दिया गया है। तो कोटला मार्ग पर 9A इसका पता है। कांग्रेस के नए मुख्यालय को लेकर बीजेपी को हमला करने का मौका न मिले, इसके लिए कांग्रेस ने अपने नए मुख्यालय में उन नेताओं की भी तस्वीरें लगाई हैं जो कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे या जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं, या फिर ऐसे नेता जिनकी गांधी परिवार से बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, उन नेताओं की भी तस्वीर इस कार्यालय में लगाई गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और चूंकि अभी इस वक्त काफ़ी फॉग है दिल्ली में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त उदाहरण के तौर पर कांग्रेस ने अपने मुख्यालय में सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद तक की तस्वीर यहां लगी है। फराह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। फराह, कांग्रेस के इस नए पते पर अब कई तरह की अटकलें लगने लगी। एक तरफ तो मुख्यालय का नाम सरदार मनमोहन सिंह के नाम पर हो, इस तरह की भी चर्चा चल रही है, और क्या अभी वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में भी डिटेल्स दीजिएगा। दशकों के बाद जो है कांग्रेस का जो मुख्यालय है, आज उसको एक नया पता मिलने जा रहा है। अब तक जो लोग हैं वो 24 अकबर रोड के नाम से, क्योंकि बच्चे को भी पता है कि जो AICC का मुख्यालय है वो 24 अकबर रोड पे है, लेकिन आज जो है एक नया पता मिल जाएगा। और 10 बजे जो है, मतलब अभी थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी खुद जो है वो इस नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगी। देखिए, अगर नाम की बात की जाए तो लगातार ये बताया जा रहा था कि इंदिरा गांधी भवन इसका नाम रखा जाएगा। 2009 से जो है वो यहाँ पर नींव रख दी गई थी, लेकिन 15 साल के बाद जो है ये 6 मंजिला जो ऑफिस है ये अब कांग्रेस को मिलने जा रहा है। संसाधनों की कमी, परमिशन की कमी, ये सब बताई गई थी कि इसके लिए इतना लंबा जो इंतजार है वो तय किया है। वहीं अगर हम नाम की बात करी जाए तो अभी तक इंदिरा गांधी भवन की बात हो रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये मांग है, तो हो सकता है कि नाम को लेकर विचार हो। क्योंकि देखिए, कांग्रेस जो पुरानी कांग्रेस थी है उनका ये कहना था कि नया दफ्तर बनने से कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। कांग्रेस को मैं फराह आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ इस वक्त यशपाल सिसोदिया जी और नीलाभ शुक्ला जी जुड़ गए हैं, इनके भी रिएक्शंस इस पर ले लिए जाएं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी से दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। नीलाभ जी, आपसे शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी का पता 46 साल बाद बदला है, लेकिन उस पर भी कुछ एक द्वंद्व की सी स्थिति है, क्योंकि कुछ पोस्टर्स बाहर लगे। अभी ये पता नहीं कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे समर्थकों ने लगवाए हैं जो मनमोहन सिंह को बहुत ज्यादा मानते थे, या किसने लगवाए हैं, इसकी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
लेकिन मनमोहन सिंह जी एक सम्मानित व्यक्तित्व हैं, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के सम्मानित व्यक्ति, उनका भी अपनी ये सम्मान है। इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये कार्यालय का नाम रखा जाना विचारणीय है, लेकिन ये वरिष्ठ नेता लेकर एक आपस निर्णय लेंगे कि हमारी परंपरा, हम जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता उन्हें पूरा सम्मान देते हैं, वो पूरा उन्हें उनका आदर देता है। ये हमारी परंपरा, भारतीय जनता पार्टी से नहीं कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डालकर बुला दिया जाता। हम उनके योगदान को, जो देश के लिए, जो पार्टी के लिए योगदान है, उनका पूरा सम्मान करते हैं। और इस सम्मान की क्या वाकई यहाँ पर पोस्टर लगा करके इस सम्मान को दर्शाना आवश्यक है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा देखने योग्य है कि एक दिल्ली में इलेक्शन भी है और इस तरह से चूंकि अभी मनमोहन सिंह का भी हाल ही में निधन हुआ, तो ये राजनीति का भी विषय बन सकता है। नहीं, ये कार्यकर्ता है, सबकी अपनी भावना रहती है, उनकी भावना का भी सम्मान किया जाता है। बड़ी पार्टी, बड़ा कुनबा, हर किसी की अपनी भावना रहती है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ी खूबसूरती, कांग्रेस का एक आंतरिक लोकतंत्र बड़ा खुला हुआ है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। ये हमारा तानाशाही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह की एक जो आदेश जारी हो गया वैसा, एक फतवा जारी का वैसा हो गया, वैसा नहीं। हमारे तो एक आंतरिक लोकतंत्र खुला, हर व्यक्ति को अपनी बात, अपनी मत रखने का की आजादी है। लेकिन भावना उनका भी सम्मान यशपाल जी जैसे नेता तो उसे बताते हैं कि ये आदेश का पालन है या अनुशासन है। आप कह रहे हैं कि स्वतंत्रता है कांग्रेस पार्टी में। यशपाल जी, ये बात जो नीलाभ जी कह रहे हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिल्ली से सामने आई तस्वीरें, एक नया कांग्रेस मुख्यालय जो कि 46 साल बाद ऐसा हो रहा है कि नया पता, आपका 46 साल बाद ये स्थिति बन रही है। वहां पर पोस्टर्स लगे हुए कार्यालय के बाहर, सरदार मनमोहन सिंह भवन के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये सरदार मनमोहन सिंह के प्रति प्रेम दर्शाया जा रहा है या फिर एक राजनीतिक बहस की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, कांग्रेस कितने भी पते बदल ले या कांग्रेस कितना भी नया भवन बदल ले, कांग्रेस की जो गुटी राजनीति है और नेहरू गांधी परिवार से उभर करके बाहर आ ही नहीं सकते हैं। आज भी जैसे कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप उसमें उल्लेख कर रहे हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी मुख्य वक्ता के रूप में होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम शायद पीछे आएगा, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी जी का नाम आगे आएगा। और देखिए, जिन लोगों का आपने अभी नाम बताया कि प्रणब मुखर्जी की तस्वीर लगी है, नरसिम्हा राव जी की, नरसिंह सीताराम, अन्ना केसरी जी की तस्वीर लगी है, ये प्रायश्चित कर रही है कांग्रेस। जब ये दो बड़े नेता जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो ये उपेक्षा के शिकार हुआ करते थे और इनको बिल्कुल दरकिनार किया जाता था। और आज अगर मनमोहन सिंह जी के नाम से नए भवन की बात आती है तो कांग्रेस को तो बड़ा मत रखना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा विलंब जब हो रहा था, प्रधानमंत्री दिवंगत हुए मनमोहन सिंह जी और उनकी अंत्येष्टि को लेकर के या उनके स्मारक को लेकर के, तो कांग्रेस बड़ी उछल करके और मोदी जी को कोस रही थी। आज यदि अवसर है आपके नए भवन का नामांकन करने का, तो क्यों बड़ा मन नहीं रखती और क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम से इस नए भवन का नामांकन करने की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि पोस्टर लगे हुए हैं, लोगों की, कार्यकर्ताओं की आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में के जितने भी हिंदुस्तान में नामांकन हुए हैं वो नेहरू परिवार और इंदिरा गांधी परिवार और स्वर्गीय राजीव गांधी से ज्यादा नहीं हो पाए। अगर आप तीनों नेताओं के देखेंगे तो कितनी योजनाएं इनके नाम से नामांकित हुई है। शेष कांग्रेस के नेताओं पे क्या हाल है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए। फरा हमारी सहयोगी इस पर अपडेट दे रही थी। फरा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरें। रीवा में पति पत्नी के साथ मारपीट, पत्नी के साथ